अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, चकास होंगे। रमज़ान है, उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरता होगा। सही है, रोज़े आसान है, इसलिए तो हम रमज़ान में भी लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, और आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17, यूनिट नंबर 17 हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल, बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है ग्रेड 12 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का। ठीक है, बुक में, और आसान भी है। इससे केपीके बोर्ड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, मस्ट आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक ज़रूर आता है, 100% आता है, और बहुत ही ज़्यादा आसान आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। तो सेमी कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हम डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जितने भी टॉपिक्स है वो सारे सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर तो आप ग्रेड 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। सेमीकंडक्टर का जिक्र भी आपने सुना होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है। डिफरेंस आपको मालूम होगा कि सर एक कंडक्टर जो है वो करंट को अलाउ करता है, हीट को अलाउ करता है। ठीक है, और इंसुलेटर नहीं करता, सेमीकंडक्टर कभी करता है कभी नहीं करता। ये तो वो बच्चों वाली बात है। आज हम डीप जाके पढ़ेंगे कि असल में ऐसा क्या होता है कि एक मटेरियल, हमारे पास कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तो कभी भी नहीं आता कि आपसे कहे कि डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्या है? तो सिंपल, अगर फिजिक्स के बुक में है तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, इंजीनियरिंग का भी इसको ब्रांच इसको माना जाता है। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाज बुक में इस तरह लिखा हुआ है, तो सारे ठीक है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास मुख्तलिफ वो जो सब्जेक्ट है उसमें मौजूद है, लेकिन जैसे फिजिक्स के भी काम है, इंजीनियरिंग वालों ने भी काम किया है, टेक्नोलॉजी वालों ने भी काम किया है। सही है, तो इसको आप जो भी बुक में जो भी आपको नजर आए वो सारा ठीक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्या है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट में हमने लिखा है, सेकंड में हमने फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग लिखा है, मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों सही है। The branch of physics that help to study the emission and behavior of electrons with electronic device। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिट किस तरह होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते हैं, वैलेंस से किस तरह निकलते हैं, वापस किस तरह आते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में किस तरह जाता है, वापस क्यों आता है। ठीक है, उसका बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि उसका बिहेवियर किस तरह होता है जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप जानते हैं, जिस तरह एसी सर्किट्स हो गए, ठीक है, स्विच हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इन सब में आजकल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। जिस तरह आपके घर में बोर्ड लगा होता है, वो भी हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन में देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे बाज बुक में इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो भी ठीक है, सही है। देट मेक्स कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। ये यहाँ पे मीडिया वैक्यूम का मतलब यही है कि मुख्तलिफ डिवाइस में इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप स्विच में भी फर्क होता है, बोर्ड भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, मोबाइल फोन हो गए, सारे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स, ये सारे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। आपके बुक में हमारे पास सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, कंडक्टर इंसुलेटर नहीं है, लेकिन आखिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर, जरा ये बताएं, अगर कंडक्टर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो हमारा दिमाग खराब है कि वे हम सेमीकंडक्टर को पढ़े। क्या जरूरत है सर, छोड़ो ना, सेमीकंडक्टर से क्या चाहते हो, बस कंडक्टर है ना। जब कंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत है? बच्चों है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्या पड़ी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है।
तो सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाई सेमीकंडक्टर आर इम्पोर्टेंट, सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब जरूरत क्या है, क्या पड़ी इस जरूरत के सेमीकंडक्टर को लाना पड़ा हमारे पास अगर कंडक्टर मौजूद था, तो इसके इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। पहले सेमीकंडक्टर जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को पास करना, चार्ज को फ्लो करना, ठीक है, हीट को फ्लो करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, कंडक्टिविटी चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज हमारे पास वहां पे है, ठीक है। तो उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास लाइस करता है, फॉल करता है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, मतलब इन दोनों के दरमियान में होता है। ये ना कंडक्टर की जितनी कंडक्टिविटी देता है, ना ये इंसुलेटर बनता है, ना ये कंडक्टर है ना इंसुलेटर, इनके दरमियान में इसकी कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पाई जाती है। तो इसी मटेरियल्स को, जितने भी मटेरियल्स है सॉलिड, इसको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो डेफिनेशन बोलते हैं कि मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन, आप फॉल बिटवीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइज बिटवीन, आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो आप लिख सकते हैं, हमारा इंग्लिश तो कमजोर है, हम इसलिए आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो पढ़ते हैं, इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, ये सारे हम अभी इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा। आपके बुक में ये चीजें नहीं है तो पेन और कॉपी निकाले और अपने साथ ये नोट्स बना ले, ठीक है। आखिर में मैं आपको फिर समझा दूंगा कि केबीके बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरह लिखना है, ठीक है। हम कंसेप्चुअली पहले जाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको नोट्स वैसे भी आपको मिलते रहते हैं, आपको पता है मैं फेसबुक पेज के साथ में ही क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों कि व्हाई सेमीकंडक्टर आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ क्वेश्चन का और लिख देता हूँ व्हाई सेमीकंडक्टर्स, why semiconductors are important, why semiconductor are important, सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेमीकंडक्टर हैव टू इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर के कितने इंपॉर्टेंट है, टू, तो हम लिख देते हैं इट हैव टू इंपॉर्टेंट, इट हैव का मतलब है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, इट हैव टू इंपॉर्टेंस, इसके दो इंपॉर्टेंस है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मैं बस लिख देता हूं, ठीक है। नंबर ए हमारे पास कौन सा है, नंबर ए हमारे पास है कि इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज कैरियर। ये हमारे पास क्या करता है, इट कैन कंट्रोल, क्या लिख देते हैं, इट कैन, समझाता हूं इसका क्या मतलब है, ठीक है, इट कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर, ठीक है, इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, द नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर में हमारे पास आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन तो आप सब जानते हैं, ठीक है, और प्लस होल्स क्या होते हैं ये भी आप जान लेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह कि होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, सही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है ये अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, सही है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इट कंट्रोल द नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर। ये हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या करता है, इस चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है। चार्ज कैरियर का मतलब है कि कभी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा, कभी होल को कंट्रोल करेगा, सही है। होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आगे लेक्चर देख के इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि होल्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, कैसे कंट्रोल होता है, ये सब आपको अभी आगे लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पता चल जाएगा। होल्स क्या है, एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, ये सारी चीजें अभी इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी के लिए कंट्रोल। दूसरा इसका क्या है हमारे पास, इसके साथ आप लिखिए, इसके साथ, ठीक है, कि इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर
एंड कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। ठीक है, क्या लिखे, कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। मैं इसमें सारा लाइन लगा लेता हूँ, इसी का पॉइंट है। ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है किस तरह, आपको कितने चार्ज चाहिए, आपको कितना करंट चाहिए, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा चाहिए तो आप कंडक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं सेमीकंडक्टर के जरिए, आपको कम चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, करंट को हमें कम चाहिए। ठीक है, आप सोचते होंगे सर रेजिस्टेंस से भी इस तरह होता है, तो वो कंडक्टर के लिए हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस से कैसे होता है। ठीक है, वहां पे तो फिर दो वेरिएबल रेजिस्टर हर जगह पे मौजूद नहीं होता। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर अलग होता है और फिक्स रेजिस्टर अलग होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के जरिए आप क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कि आपको कितनी कंडक्टिविटी चाहिए। ज्यादा चाहिए तो आप चार्ज की को ज्यादा करें, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बैलेंस से कंडक्शन बैंड में भेजे। ठीक है, कम चाहिए तो आप कम भेजे। सही, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नंबर 2 क्या है, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट हो। ये आपको क्या देता है, कैन गिव, बी नंबर को हम देंगे, बी नंबर हमारे पास कौन सा है, can give can it can give unidirectional current। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल करंट का, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक एक ही डायरेक्शन। सही, हम यहाँ पे आम अगर कंडक्टर की बात करें, ठीक है, कॉपर वायर ले लें। सही है, तो अगर मैं यहाँ से करंट को फ्लो करूँ तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और वहां से फिर ए से आएगा, ए से घूम के वापस आएगा। ठीक है, मतलब यूनि डायरेक्शन नहीं होता, उसका डायरेक्शन कभी ए से होता है कभी ए से होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में हमारे पास जो करंट बनेगा वो सिर्फ यूनि डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शनल कैसे होता है वो अभी आगे इंशाल्लाह आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, कि सर ये किस तरह यूनि डायरेक्शन क्या मतलब है, ये अभी हम डायग्राम में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूनि डायरेक्शन किस तरह होता है। सही है, अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर 1, इट कंट्रोल द चार्ज कैरियर। अगर वो पूछे कि चार्ज कैरियर क्या है तो आपके इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि इट कंट्रोल द कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नंबर 2 क्या है, इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही किस्म का डायरेक्शनल करंट देता है। अगर करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये हमेशा ए से ही जाएगा, ए से कभी भी नहीं आएगा। सही है, अगर इस तरफ जाएगा तो ए से करके इस तरफ जाएगा तो हमेशा उस तरफ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में अगर इस तरफ आएगा तो हमेशा ए से ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर की क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों थोड़ा पीछे जाते हैं, बिफोर सेमीकंडक्टर। सही है, सेमीकंडक्टर डिस्कवर होने से पहले ये ऑपरेशन जो है ये कौन परफॉर्म करता था, कौन सा ऑपरेशन, ये हमारे पास जो हम कह रहे कि चार्ज कैरियर है, होल्स है वगैरह, इन सब ऑपरेशंस को ये कौन कंट्रोल करता था, मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस था, तो बिल्कुल था सर, वो हमारे पास था, वो हमारे पास है वैक्यूम। तो हम थोड़ा बिफोर हिस्ट्री देखते हैं कि बिफोर हमारे पास कैसे था और फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं बिफोर हिस्ट्री। बिफोर हिस्ट्री का मतलब है कि सेमीकंडक्टर से पहले ये जो ऑपरेशन है, ये जितने भी हमने पढ़े, ठीक है, कि चार्ज यूनिडायरेक्शनल है, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये काम कौन करता था पहले, सेमीकंडक्टर नहीं था तो ये काम पहले कौन सा अंजाम देता था, तो ये काम जो था हमारे पास, आप लिखे, ठीक है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर दिस ऑपरेशन वर्ड, आप लिखे दिस ऑपरेशंस, these operations were controlled by vacuum tubes। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए हमारे पास ये जो ऑपरेशन है, ये जो काम सेमीकंडक्टर कर रहा था, ये वैक्यूम ट्यूब्स भी कर रहा था। सर अगर वो कर रहा था तो फिर इसकी जरूरत क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कि ये हमारे पास पहले करते कि ये काम क्या करता था, पहले इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें सेमीकंडक्टर को लाना पड़ा। तो चले पहले इसको करते कि ये करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल, ये पहले काम क्या करता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी
कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज, बाय वेरिंग वोल्टेज, ठीक है, बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह कंट्रोल करते थे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह कंट्रोल करते थे कि आप एनोड और कैथोड को क्या देते थे, वोल्टेज देते थे, हाई वोल्टेज देते थे, क्या देते थे, हाई वोल्टेज देते थे। सही। दूसरा इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली in one direction, cathode to anode, in one direction, cathode to anode। यहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो सिर्फ किस कहां से था, कैथोड से एनोड की तरफ था। किस कहा था, कैथोड से एनोड, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था। सही है। अब किस तरह था इनका स्ट्रक्चर, हम थोड़ा बना देते हैं। सही है। ये हमारे पास इस तरह होते थे, एक बहुत बड़ा सा क्या होता था, वैक्यूम होता था। ये तो मैंने छोटा बना, बहुत बड़ा वैक्यूम, वैक्यूम जिसमें हमारे पास कोई मीडियम नहीं हो, ठीक है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। सही। ऊपर के हिस्से में हमारे पास क्या था, ऊपर के हिस्से में हमारे पास इसमें एनोड लगा हुआ था। क्या लगा था, एनोड। एनोड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, कैथोड। क्या लगा था, कैथोड। आपको पता है कैथोड हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सही है। आप यहाँ पे इसको हम क्या दे देते, इसको हम हीट दे देते। क्या दे देते हैं, हीट। मैं इसके साथ लिख देता हूं हीट। ये हीटिंग डिवाइस लगी हुई थी, सही है, कैथोड के साथ। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थी, ये हमारे पास काम किस तरह करता था, इनका क्या मतलब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम हीट दे देते तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैक्यूम में कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे और हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या देते थे, प्रोवाइड करते थे। सही है। या यहाँ से आप वोल्टेज को बढ़ाते थे, वोल्टेज देते थे, कम वोल्टेज, वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए था, वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए था, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बस सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते थे। लेकिन आपको पता है अगर आप यहाँ पे ज्यादा हीट प्रोवाइड करें, बहुत ज्यादा हीट दे, तो ये कैथोड क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं उसको उर्दू में, पिघल जाएगा। क्योंकि आप हीट देते हैं तक, कब तक, ऐसा टाइम तो आएगा कि ये पिघल जाएगा। तो ये तो हमें ऐसा नहीं चाहिए ना कि ये हमारा डिवाइस क्या हो जाए, आखिर में खराब हो जाए, मतलब इसका लाइफ टाइम कम था। ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि इसमें हमारे पास वैक्यूम में जो इस्तेमाल होते थे उसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या थे। सही है। तो मैं हेडिंग दे देता हूं डिसएडवांटेजेस। सही है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या था, बल्कि इन साइज या लार्ज इन साइज। आप दोनों कह सकते हैं ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, नंबर 1 बल्क, बल्क इन साइज या बल्कि इन साइज या लार्ज इन साइज, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। नंबर 2 क्या था हमारे पास, नंबर 2 हमारे पास ही वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों, नंबर 3 हमारे पास है ऑपरेशन एट हाई पावर या ऑपरेट्स इन हाई पावर। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको जो पावर आपने देनी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सही। हाई वोल्टेज, कितना, हाई वोल्टेज, और वो वोल्टेज कितना होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए 100 वोल्ट। 100 वोल्ट बहुत ज्यादा है। इतना वोल्टेज आप कहां से देंगे, वोल्टेज देंगे तो करंट देगा, वो तो
कोई बात ही नहीं हुई। अगर यहाँ से आप हर किसी को आप चीज को आप वोल्टेज देंगे तो आपको करंट देगा, सही है। तो अगर यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे मतलब आउटपुट दे रहे, इनपुट दे रहे, लेकिन आउटपुट आपको क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, और आपका जो डिवाइस है वो भी क्या होने वाला है, बाद में खराब होने वाला है। अच्छा, लो लाइफ या लेस लाइफ, इसका लाइफ क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, हीट देते ही हमारा कैथोड क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिस रिलायबिलिटी, रिलायबल हम कह देगा ना, डॉलर्स रिलायबल है, मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, वो रिलायबल है, अच्छा है, तो ये लिस रिलायबल है, ठीक है, लिस रिलायबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बच्चों था इसकी बिफोर हिस्ट्री। इसी इसी डिसएडवांटेजेस को रखते हुए हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या आ गए, मजबूर हो गए साइंटिस्ट के सेमीकंडक्टर को क्या करें, डिस्कवर करें। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नहीं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट का नाम, बास पे मैक्सवेल का नाम दिया है, लेकिन मैक्सवेल तो खैर है, मुझे भी नहीं लगता कि वो है। बाद में ब्रायन गोड्स दे रहे हैं कि 1857 में उसने हमारे पास क्रिस्टल बनाया था, क्रिस्टल डिटेक्टर बनाया था, ठीक है, सेमीकंडक्टर का डिवाइस, क्रिस्टल का डिवाइस था, सेमीकंडक्टर को डिटेक्ट करता था। तो बास मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम है। अब ये हमारे पास जो आए हैं 1920 से 30 के दरमियान आया है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। फिर उसके बाद हमारे पास एक इवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में, सही है। तो आजकल जितनी भी 90-80% चीजें जो है उसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा है ना, ये लाइट तो बिजली तो होती नहीं है, हम सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, सही है, उसका आजकल बहुत ज्यादा यूजेस है, सही है। तो पहले बहुत पहले बना था, हमारे पाकिस्तान में अब आया है, सही है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सेमीकंडक्टर के एडवांटेजेस ये है, ये इसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस है। किस तरह, ये सेमीकंडक्टर स्मॉल इन साइज थे, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑपरेटेड वेरी लो पावर, लो वोल्टेज चाहिए था, उसका लॉन्ग लाइफ होगा और हाई रिलायबिलिटी होगी सेमीकंडक्टर की, ठीक है। ये आप इसको क्या करें, उल्टा करें। अच्छा बच्चों, एलिमेंट्री यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर, जो दो सेमीकंडक्टर है वो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ कि एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, बस आप आगे लिखे सेमीकंडक्टर। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से है, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन जो कि SI इसका सिंबल है, और दूसरा हमारे पास है जर्मीनियम, जर्मीनियम, ठीक है, जिसका है GE। ये तो जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास एलिमेंट्री सिलिकॉन है, ठीक है। एक एक है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट सिंपल एलिमेंट, आप जानते हैं व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ा है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से हैं, तो बहुत ज्यादा है, मैं एक दो ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तो हमने इतनी पढ़ी नहीं है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो आता है वो आता है गैलियम आर्सेनाइड। नंबर 1 पे क्या आता है, गैलियम GAAR, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, सॉरी, गैलियम आर्सेनाइड, जो कि हमारे पास है इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में हमारे पास एक है पोली, इतना अजीब सा नाम है, पोलिनिलीन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड क्या होता है, जो जो हमारे पास 2 or more than 2 एलिमेंट से बना होता है, सही है, उसको हम कंपाउंड के लिए, इसमें गैलियम एक एलिमेंट है, आर्सेनाइड दूसरा है, सही है। पोलिनिन की अभी कोई फार्मूला होगा, आई डोंट नो कौन सा फार्मूला है, आप केमिस्ट्री में जाके इसको चेक कर सकते हैं, सही है बच्चों। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं कि हमारे पास बच्चों डिफरेंस क्या है, किसमें डिफरेंस क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस है, वो आप यही कहेंगे कि सर इसकी वो करंट का फ्लो वो छोड़ो, ठीक है, वो बच्चों वाला है। तो अब पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वो, मतलब बच्चों वाला पढ़ते हैं, वो बच्चों वाला जो बेना का, उससे बाद वाला बच्चों वाला, ठीक है। हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की उससे, ठीक है, मदद से, कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की उससे हमारे पास किस तरह वो होता है, चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मटेरियल्स, यहाँ पे देता हूँ रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे नाम देते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। आप अपने साथ के मैं थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ।
तो बच्चों रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और ये हमारे पास ईटा, सॉरी इस तरह नहीं है, ये इसका जो सिंबल है चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है, इसका सिंबल थोड़ा यू है, और ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी। जितना रेजिस्टिविटी हाई होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगा, जितना किसी मेटल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं, सही है। अच्छा, कंडक्टर की पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, नंबर 2 पे आता है सेमीकंडक्टर, और नंबर 3 पे हमें लेना था इंसुलेटर। क्या चीज, इंसुलेटर, ठीक है। तो लिख देते हैं, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो लाइज करता है 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻8 ओहम मीटर तक। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो है ओहम मीटर, ठीक है, ओहम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी बहुत बेइंतहा कम है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, -2 -8। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है 10⁻² से लेकर 10⁻8 सीमन पर मीटर, ठीक है, सीमन पर मीटर इसका यूनिट है, एस m-1 सीमन पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो हमारे पास है वो 10⁻⁻5 से 6 तक है, -5 to 10⁻6 ओहम मीटर है। अब इसके मुकाबले में इसकी रेजिस्टिविटी देखिए ज्यादा है, ये -8 है, ये +6 है, सही है ना। तो इसकी हमारे पास क्या होगी कंडक्टिविटी, 10⁻5 to 10⁻6, ठीक है, सीमन मीटर पर मीटर। अच्छा, इंसुलेटर की हमारे पास रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओहम मीटर तक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है, 10⁻11 to 10⁻19 सीमन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी फिर दरमियान में है, ना ज्यादा है ना कम है, दरमियान में है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी दरमियान में है। इसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाई है तो कंडक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है, मतलब कंडक्शन इतना नहीं करेगा। अब बच्चों सेमीकंडक्टर का यहाँ पे हमारे पास किस्सा खत्म हो गया। अब यहाँ से दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है हमारे पास, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे इसकी डिफिनीशन बहुत आसान है। सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, कोई भी डोपिंग नहीं होती, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हम कहते हैं नेचुरली को, जो पहले से मौजूद होता है नेचुरल में, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो। बस सिंपल आप ये कहें कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, खालिस, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, सेमीकंडक्टर इट इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स लिख देते हैं, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, बिल्कुल खालिस हो, जिसमें कोई भी डोपिंग ना हो, इस कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ठीक है, इसका इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सही है, ऐसी सेमी कंडक्टर जिसमें जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, इसी सेमी कंडक्टर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल आप इसके लिखे, एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अच्छा अच्छा बच्चों, आपको पता है कि सिलिकॉन हमारे पास, सिलिकॉन के आखिरी शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये 4 ग्रुप से दोनों ताल्लुक रखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ग्रुप 4 में है। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस पर थोड़ी बातें करते हैं। सही है, कि किस तरह, तो ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन बन गए। ठीक है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि सिलिकॉन की वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक के इर्द गिर्द क्या बना दूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा। सही है, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन में बनाऊंगा तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि उसका ऑक्टेट रूल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। सही है, शेयर करेंगे तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ इस तरह शेयर करेगा, इसके साथ भी इस तरह क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, इस तरह ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर कर, हर क्या करेंगे, सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आप इस तरह बना दे। ठीक है, चुका सॉरी, अब क्या कीड़े मकोड़े बना, कीड़े मकोड़े नहीं बना रहा। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास तो सिलिकॉन का कुछ क्या होता है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जर्मेनियम का भी बिल्कुल इस तरह है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 4 के सारे, इस वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दूसरे जर्मेनियम के साथ मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास इंटरनेट सेमीकंडक्टर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें कोई भी सारे सिलिकॉन सिलिकॉन सारे सिलिकॉन पड़े हैं, कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें इंप्यूरिटी आपको नजर आ रही हो। अब हमारे पास तकरीबन अगर बिलियंस एटम है, ये तो कम मैंने बनाए हैं, अगर आपके पास बिलियंस बिलियंस एटम है, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत एक एटम की इंप्यूरिटी है, तो इंप्यूरिटी मौजूद है, फिर भी वो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 बिलियंस रुपीज है, और 1 बिलियन से मैं आपसे 1 रुपए ले लूं सिंपल, तो 1 बिलियन में तो 1 रुपए का पता भी नहीं चलता, आप कहेंगे फिर भी ये हमारे पास 1 बिलियन ही है। कितना है, 1 बिलियन ही है। सही है ना, तो इस तरह अगर 1 बिलियन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की इंप्यूरिटी भी तो एक भी इंप्यूरिटी एडेड है, फिर भी आप इसको हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मानेंगे। ऐसा नहीं हो कि वो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास यहाँ पे आता है कि एट 0 केल्विन पर अच्छा
जीरो केल्विन की तरफ पहले आते हैं, पहले हम एक डिस्कशन करते हैं। सही है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। सही है, तो बच्चे वैलेंस वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है, तो वैलेंस शेल का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक बैंड है, ठीक है, ये भी एक बैंड है, दूसरा शेल, एक शेल हो गया, दूसरा हो गया, और एक ऊपर यहाँ पे। सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, पड़े हुए हैं, डांस कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और इसके दरमियान हमारे पास एक ये गैप होता है जिसको हम एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है, या एनर्जी गैप भी कहते हैं। ये जो शेल है जो कि लास्ट वाला होता है, जिसके ऊपर जो सबसे आखिर वाला शेल होता है, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। कौन सा शेल कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके एक बैंड की शक्ल बना होता है, ठीक है, एक क्रिस्टल होता है जिसको, इसलिए इसको हम बैंड कहते हैं, ठीक है। तो वो जगह जहां पे हमारे पास वो आखिरी शेल या वो आखिरी बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। तो और अच्छा, दो, अब वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है, वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और कौन सा बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड। तो ये मेरे पास जो होता है ये होगा कंडक्शन बैंड। कौन सा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। नोट्स में आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, कंसेप्ट सीखे। वैलेंस बैंड और इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इसको हम सिंपल एनर्जी गैप भी कहते हैं, या बैंड गैप भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप। आप मुख्तलिफ नाम भी ले सकते हैं, एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, आपकी मर्जी है, जो भी आप कहे। सही है, वैलेंस वैलेंस के और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है इसको हम एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, और ऊपर जो वैलेंस बैंड के ऊपर वो बैंड मौजूद होता है, शेल मौजूद होता है, इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ बातें सीखे कि वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, वैलेंस बैंड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखे कि वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो ये तो वैलेंस बैंड रहा ही नहीं, ठीक है, फिर इसको आप वैलेंस शेल कहते ही नहीं। वैलेंस शेल क्या होता है यार, वैलेंस शेल में आपको यहाँ बना देता हूँ ना, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, इस एटम का जो आखिरी शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये शेल तो फिर वैलेंस नहीं रहा, फिर तो वैलेंस ये रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैलेंस शेल कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। अगर एम्प्टी हुआ तो इसको आप फिर क्या नहीं कह सकते, वैलेंस शेल नहीं कह सकते, वैलेंस शेल नहीं कह सकते। अच्छा, आप दूसरा पॉइंट लिखिए कि कंडक्शन बैंड कैन बी, कंडक्शन बैंड कैन बी जीरो, कंडक्शन बैंड जीरो हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए वैलेंस बैंड कैन बी फुल, ये फुल हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। Valence band cannot be full but it partially full हो सकता है, full ये fill नहीं हो सकता, ठीक है, कंडक्शन में। ये सारे पॉइंट्स आप अपने साथ नोट किया करें, मैं लिखने का टाइम इतना सा ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये मैंने क्यों बता दिए, इसलिए बता दिए कि हमारे पास हम यहाँ जीरो केल्विन की बात करेंगे कि at 0 Kelvin all valence electron are strongly engaged in covalent bond, the bond are complete, these will no free electron in such solids, so pure semiconductor at 0 Kelvin does not conduct, it behave like, अच्छा
प्योर जो हमारे पास, अगर 0 सेंटीग्रेड की हम बात करें, 0 केल्विन की, 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें बच्चे, तो आपसे कह रहे हैं कि एट 0 केल्विन हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर के। क्योंकि क्यों, यहां पे देखिए, मैं दोबारा ये डायग्राम बना देता हूं, अभी मैं ये नहीं बनाया, सिर्फ कंडक्शन और ये वाला बैंड बनाऊंगा, ठीक है, वैलेंस बैंड बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, और ये ऊपर मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, कौन सा बैंड, कंडक्शन। ये इनके दरमियान फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है, या इसको मैं कह देता हूं एनर्जी बैंड गैप। क्या एनर्जी बैंड गैप, ये हो गया वैलेंस, वैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, पड़े हुए हैं। अब 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर मेरे पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन आप चाहते हैं कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाए, तो आपने इसको एनर्जी देनी होगी। क्या देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो जितनी इस फॉरबिडन एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप की जितनी एनर्जी होगी, आपने इसको इतनी एनर्जी देनी होगी कि ये इस बैंड को क्रॉस करके हमारे पास ऊपर कंडक्शन बैंड में चला जाए। अब 0 केल्विन पे, यहाँ पे हमारे पास इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, इसको तो कोई हीट, मतलब इसको तो कोई एनर्जी मिल ही नहीं रहा। तो जब एनर्जी नहीं मिल रहा, तो मेरे पास जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड खाली होगा, एम्प्टी होगा। क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो जब ये देखिए मेरे कहते 0 केल्विन, तो मेरे पास ये जो बैंड है, ये मेरे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, तो हमारे पास कोई भी कंडक्टिविटी फिर प्रोड्यूस नहीं होगी, मटेरियल में कंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है कंडक्शन बैंड में, उसी उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या होती है, वो फ्लो करता है, तभी हमारे पास क्या कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है मटेरियल में। जब तक हमारे पास कंडक्शन बैंड खाली है, हमारे पास कोई भी मटेरियल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो कंडक्टिविटी की जो बिहेवियर है वो शो नहीं कर सकता। सही, आपने जरूर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा कंडक्शन बैंड में, तब जाके आपके पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तब आपके पास क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक कंडक्टर करेगा, वो कंडक्टिविटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 केल्विन पर हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि एट 0 केल्विन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन भी आप कह सकते हैं, मैं लेक्चर प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम बिहेव लाइक इंसुलेटर, बिहेव लाइक इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्यों है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा बच्चों, अब रूम टेम्परेचर की हम बात करेंगे कि रूम टेम्परेचर में हमारे पास अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्या देते हैं, रूम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, रूम, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मेरे पास क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे मेरे पास फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर भी सेमीकंडक्टर क्या सर वही बिहेवियर इंसुलेटर का बिहेवियर करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये इस बार मेरे पास क्या करेगा, ये मेरे पास कंडक्टर होगा, ठीक है, ये कंडक्टिविटी को अलाउ करेगा, कंडक्टिविटी बिहेव करेगा। अच्छा, रूम टेम्परेचर कौन सा होता है, रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 300 केल्विन, या ये बराबर होता है 27 सेंटीग्रेड, कितना, 27 सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो दोबारा ये डायग्राम बनाते हैं, सिलिकॉन के लिए बना देते हैं, सही है। अच्छा, बना देते हैं, सही है। डायग्राम पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार।
ठीक है, बना दिया। हाँ, शुक्र है। कहाँ बनाया सर, अभी तो आपने सिर्फ सिलिकॉन ले गए। फिर वही ड्रामा करेंगे, सही है। जूलू जूलू जू, सही है बच्चों, बना दिया। अब मैंने आपको कहा था कि आप सिलिकॉन की जगह यहाँ +4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में +4 लिखा है, तो ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, +4, इसको हम क्या कर देते हैं, +4 का मतलब सिलिकॉन ही है, ठीक है, +4 और +4। अरे सर इतना बोरिंग, ये चैप्टर हमारे पास बच्चों बोरिंग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी वो ना करें, सही है। बिल्कुल भी डरे नहीं, इंशाल्लाह इसको हम प्यारा प्यारा बनाएंगे। मैं आपको शेर भी सुनाऊंगा, तो अगर शेर की आपको वो है। अच्छा बच्चों, रूम टेम्परेचर, जब अब इसको यहाँ से टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर दे दिया। जब कुछ टेम्परेचर आपने दे दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी, हीट एनर्जी को थर्मल, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, हीट है, तो कुछ एनर्जी ये गेन करके ये को यहाँ से कुछ एक इलेक्ट्रॉन, एक का दो का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ से हमारे पास देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, यहाँ से ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे मेरे पास होल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आ गया, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में आ निकल गया, बस बाहर निकल गया। यहाँ भी आ सकता है, हर जगह, ये हर जगह पे जा सकता है, बस एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैलेंस बैंड से निकल गया और कहाँ पे चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ना, ये ES इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इन द कंडक्शन बैंड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मली, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली जनरेटेड, थर्मली क्यों, क्योंकि हीट की वजह से इसने हीट को ऑब्जर्व किया तो ऊपर चला गया, इसलिए हमको थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सही है। यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं होल, क्या कहते हैं, होल कहते हैं, क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, क्या आ गई, वैकेंसी। जिस तरह हम कहते हैं कि स्कूल में वैकेंसी आई है, फिजिक्स टीचर की, केमिस्ट्री टीचर की, एक टीचर चला गया तो वहां पे होल रह गया, ठीक है, होल रह गया मतलब वैकेंसी आ गई, किसकी, उस टीचर की वैकेंसी आ गई तो दूसरा उसके ऊपर आएगा, सही है। तो ये जो होल है हमारे पास वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे होल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वैकेंसी ड्यू टू थर्मी जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। चले मैं लिख देता हूं, ठीक है, होल का डिफिनेशन भी लिखवा देता हूं ताकि आप फिर ये ना कहे कि हमारे सर ने हमें होल का डिफिनेशन नहीं लिखवाया था। तो होल हमारे पास क्या है, होल हमारे पास है वैकेंसी ड्यू टू, वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड
ड्यू टू thermally generated free electron is called hole. What is called hole? वो वैकेंसी जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उस जगह को, उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे कि होल आर पॉजिटिवली चार्ज। होल कौन सा होता है? होल, होल्स, ठीक है, होल्स ज्यादा, एक नहीं, जरूरी नहीं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 होल होंगे। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। होल्स कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। जहां पे जाता है वहां नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए हमारे पास होल्स क्या होती है? होल्स हमारे पास क्या होते हैं? होल्स हमारे पास वो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बातें तो बहुत ज्यादा है। अच्छा बच्चों, ये तो हम क्या किस चीज की बात की हमने यहाँ पे? थर्मल जनरेटर। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के उस तरफ जाएगा, सही है। तो यहाँ से होल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। किस तरह? यहाँ देखिए, अगर मैंने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई किया, इस क्रिस्टल को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल को, ठीक है, क्रिस्टल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। मैं थोड़ा यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए, सही है, कि ये सर क्या कह रहा है। ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल वैलेंस बैंड से मेरे पास चले गए हैं 10,000 एटम, इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। कितने? 10,000 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, सही है, यहाँ पे आ गए। ये फॉर एग्जाम्पल 10,000 इलेक्ट्रॉन है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया था ए से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? वैलेंस बैंड से। ये हमारे पास कौन सा बैंड है? ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। दरमियान में फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, ठीक है, ये बात याद रखिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चले गए, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे होल क्या हो गए? होल मेरे पास बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये होल वापस भर सकते हैं। अगर ये वापस इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे? आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर से नीचे किया, आप ऊपर से नीचे किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करें, नीचे से ऊपर की तरफ करें। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे 10,000 होल्स क्या हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 होल्स बने हैं, तो वो 10,000 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, 10,000 नहीं चले, 5,000 चले, 1,000 होल्स तो क्या हो जाएंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएंगे, वापस भर जाएंगे। इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन किसे कहते हैं? कि वो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए वैलेंस बैंड में और कुछ ना कुछ होल्स क्या हो जाए? वो दोबारा भर जाए, वहां पे दोबारा इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे पास होगा, यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास होगा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर में क्या होंगे? होल्स होंगे, सही है। क्या होंगे? अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात ये याद रखें, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतने होल्स हमारे पास वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। किस में होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि होल्स हमारे पास बराबर होंगे ई के इलेक्ट्रॉन के। मतलब ये क्रिस्टल फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रल। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं उतने होल बने हैं, सही है। तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन गए तो दो होल बने हैं, एक इलेक्ट्रॉन गए तो एक होल बना है, दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो होल बने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन गए तो हमारे पास तीन होल बने हैं, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम किसकी तरफ? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। उम्मीद है इसमें कोई भी बात, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमारे पास यहां से रह गई हो, ठीक है। अच्छा, एक बात रह गई है। अच्छा, एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड पर, कितने 27 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है, एक कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ए वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक आउट ऑफ इन 10⁻29 एटम्स। अगर आपके पास 10⁻29 एटम्स है और आपका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है, तो इस 10⁻29 एटम में आपके पास सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, वो ब्रेक होगा। मतलब यहां फिर भी कंडक्टिविटी कम होगी, तो आप और भी हीट दे दे, सही, टेम्परेचर को और भी बढ़ाए। इसका मतलब ये है कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि 27 सेंटीग्रेड पे सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, वो टूटेगा। मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। तो कितने में से 10⁻29, ये बहुत ज्यादा एटम्स है, तो आप टेम्परेचर को बढ़ाए तो इस एटम में से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड पे टूटेंगे, तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा होंगे, जितना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे आपके पास कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर जरूरी क्यों हुई, क्यों, किस तरह हमने कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया। मैंने यहाँ पे लिखा है कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल, कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर ज्यादा करवाओगे, जितना हीट दोगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना हीट आप कम दोगे, कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिखा था कि वो इंपॉर्टेंस क्यों है, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा, इस टाइम कौन कॉल कर रहा है, अच्छा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो डिटेल से फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें डोपिंग होती है। व्हाट इज डोपिंग, समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो कंडक्टर होते हैं बच्चों, सच टाइप ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर आकार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अच्छा वो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हैविंग, सेमीकंडक्टर semiconductors having impurities are added, impurities are added into the pure semiconductor, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर जिसमें आप इंप्यूरिटीज को ऐड करें, डोपिंग करें प्योर सेमीकंडक्टर्स में। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हमारे पास इंप्यूरिटीज आ जाए, डोपिंग आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोपिंग क्या है, डोपिंग हमारे पास हम कहते हैं मिलावट को, किसको कहते हैं, मिलावट को, ठीक है। तो डोपिंग का डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि डोपिंग हमारे पास क्या है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। डोपिंग हमारे पास क्या है, हम कहते हैं डोपिंग, हम कहते हैं मिलावट को। आप किसी चीज में मिलावट करते हैं, दूध दे रहे, दूध में आप पानी डालते हैं, तो ये आपने मिलावट की। इसी तरह हम सेमीकंडक्टर्स में भी क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, ठीक है। मिलावट कौन सा करते हैं, एक टाइप हमारे पास इसका है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारे पास है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप कौन सा होता है, एन टाइप हमारे पास वो होता है जिसमें आप पेंटावेलेंट, मतलब ग्रुप 5 से क्या करते हैं, ग्रुप 5 से आप इसमें इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में। और पी टाइप कौन सा होता है, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, उसमें ट्राइवेलेंट थर्ड ग्रुप से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एटम को ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो किस तरह करेंगे, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक सेमीकंडक्टर को भी इंशाल्लाह साथ में
फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी के टाइप से एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर के और वो हम क्यों करते हैं, डोपिंग हम क्यों करते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। सही है कि डोपिंग की ज़रूरत क्यों आई है। तो अभी इंशाल्लाह लेक्चर लॉन्ग हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक सही है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक तो पड़ गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, उसके एन टाइप पी टाइप क्या है, और फिर नेक्स्ट में पी एन जंक्शन होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड्स क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, एन आर गेट, एन गेट और ये सारे गेट्स हमारे पास आते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, सीखना है। लास्ट में एक शेर सुनाऊंगा, शेर ये है कि बिक्री हुई वो जुल्फ इशारों में कह गई, बिक्री हुई वो जुल्फ इशारों में कह गई, मैं भी शरीक हूँ तेरे हाल तबाह में। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ रह गया हो मुझसे, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर आपने ये गलती की है, क्योंकि हम भी इंसान, गलती होती है, ज़रूरी नहीं है फिजिक्स इतना ना बड़ा फिजिक्स है हर किसी को पूरा नहीं आता, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।